कमलवा को हमने मारा तो कमलवा को मारने के बाद कितना रुपया हवेली में? भैया तिजोड़ी उजोड़ी देखे हो? अरे बोल दो कि तिजोरी में पैसा आ नहीं रहा है। तो फिर अब कुछ छपरा छवा दे और सारे कुछ जाऊं बचत हो। मालिक कहा थे तिजोरी में पैसा ही नहीं, अब आता सब अगल बगल 2.5 लाख। देखा चौराहे पे उस कबीले को मारा तो रुपया आने लगा। तेरा मेरा रुपया ले जाना आसान है जी मालिक। और जो हमारा रुपया देने की कोशिश करे कि मतलब कि नहीं दे दूंगा या भाग जाऊंगा जी या फिर वो भूल गए होंगे हाँ हाँ। तो मैं उनके पुरखों को जो जमीन पे गड़े हैं उनसे निकाल लूंगा रुपया। खैर, या तो आज कितने वर्ष गुजर गए उसे मरे। अरे मजे का गुजरगा, अब गुजरता ही रही। दिन कोई पता नहीं मालिक कौन भाषा में बोलत है, मैं समझा ही नहीं पाऊँ। अरे ओकर 2-3 महीना हो गया, ओकर चीता सुलग गए हो। अरे उसकी हड्डी पुसली कुछ नहीं मिलेगी अब। कुछ नहीं, राख मिली, तुमका जरूरत हो तो ले आओ, लगावा करो चंदन। अच्छा उसकी लाकर हम पैसा नहीं दीजिए तो हमका वही में उसूल हो। हमारा बाप है जो अरे आपका बाप नहीं है तो आपका पाप तो है। बाजीलाल जी मालिक। आज हमारे दिल में एक उमंग उठ रही है। मतलब हाँ ये कहा है? हमारा दिल आज कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? करिंदा करल सिंह सुल्तान सिंह सुनो मेरी बात। कहो जमींदार साहब। पहले मौजीलाल ये बताओ वो जो पूरब शरीर का पैसा ले गया था वो दिया कि नहीं? कहाँ है भाई दिहिन? क्या नाम था उसका? वही नाम रहा है। क्या ना जाऊं रहा है। नौला? अरे पनमुड्डा ला रहा है। अनबुड्डा नाम था उसका। हाँ उसको कह देना कि रुपया दे जाए। नहीं कहावा तो है कि दे दियो नहीं बहुत पे ले जाइए, दिमाग सही हो जाए। हाँ मसक दे पनमुड्डा बिसरा जाए। सुल्तान सिंह सुनो मेरी बात। कहो जमींदार साहब। दिल में मेरे उठ रहा उल्फत का तूफान। दिल में मेरे उठ रहा उल्फत का तूफान। कहो करिंदा इस समय किसकी सुता? कहने के मतलब आपके समझ गया सुनता। कहने के मतलब आपके और समझ गया सुनता। और इस समय और कमल की बेटी हो गई है अब जवान। दोस्त इस समय उस कमलवा की बेटी जवान हो गई है। क्या कहा? हाँ मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। कमल किसान की बेटी जवान हो गई है हाँ जमींदार साहब। और अभी तक हमारा कर्जा भी नहीं मिला है। कर्ज भी नहीं मिला है। तो उस कर्ज को कमल नहीं अब उसकी बेटी चुकाएगी। लेकिन कैसे चुकाएगी? उसकी मदमस्त जवानी से अपना कर्ज वसूल करूंगा मैं। ऐसा है दुनिया का पाप न ले
जाए के ओकर पाव पूजो दौरी दैया दई के विदा करो झंझट खत्म करो। अच्छा, जो मेरे दिल में उल्फत का तूफान उठ रहा है, खत्म करूं, तेरी बहन को लाऊं यहाँ पर। मालिक मोरे तो बहन आई नहीं, मैं सिंगल पीस हूँ। हम यहाँ कहे थे कि यहाँ पर जो तू फुल पाप करे हो यही में लिपट जाई जाओ। ये बात नहीं, उसकी जवानी से खेलूंगा मैं। लेकिन एक बाधा है। कौन सी बाधा? उसका एक भाई है जिसका नाम शमशेर है, वो उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ता। तो हर बाधा का निवारण करने वाला मेरे साथ तो किस लिए है? इसलिए तुम घबराओ नहीं, उसको मैं अलग करूंगा। आज कॉलेज जाने के टाइम पर उसे मैं पहाड़ी वाले रास्ते पर मिलूंगा और आप वहीं पे आ जाना। उसको मैं बहका कर शमशेर को कहीं दूसरी जगह लेकर चला जाऊंगा और उसकी बहन ममता अकेली बचेगी। अपने दिल की हसरत पूरी कर लेना। बहुत खूब करीना सुल्तान सिंह, जाओ तुम अपना कार्य करो और हम अपना कार्य करेंगे। चलो मौजी लाल, इसे साथ में ले जाओ। मैं भी साथ में जाऊं? तो भी साथ में जा, गुड मदद करना इसकी। गुड मेरी। मेरे हेलो। दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में। बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ, मेरे भैया बहुत अच्छे से मेरी हमारी पढ़ाई लिखाई करती। क्या बताऊँ, आज स्कूल में 500 रुपए के लिए फीस के लिए बोला गया। क्या बताऊँ, ये भैया शमशेर भी ना जाने कहाँ चले जाते हैं। आए आज उनसे बोलूँगी नहीं, बहुत घूमने चले जाते हैं। चलती हूँ, मैं शमशेर का इंतजार करती हूँ। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को
तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। होते हैं बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ कई कष्टों को सहन करके हम दोनों भाई बहन की परवरिश की। और आज मेरे दोस्त रास्ते में मिले। उन्होंने कहा कि शमशेर, अगर कल तुम विद्यालय फीस लेकर नहीं जाओगे तो तुम्हें विद्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। और मुझे पूर्ण यकीन है कि अगर मुझे फीस के लिए बोला गया होगा तो मेरी बहन ममता को भी फीस के लिए बोला गया होगा। मैं चलता हूँ, देखता हूँ मेरी बहन विद्यालय जाने के लिए तैयार हुई या नहीं। चलता हूँ अपनी बहन के पास। इसे क्या हो गया? आज तक तो जब भी मैं आता था घर, मेरी बहन ममता दौड़कर मेरे गले लगती थी, लेकिन आज ये चुपचाप एकांत में खड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बहन की निगाह मुझ पर ना पड़ी हो। मैं ही आवाज लगा देता हूं, ममता। अरे इसे क्या हो गया? गुड़िया, ए पगली, मैं तो सोच रहा था किसकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी, और आवाज लगाने के बाद भी मेरे गले लगने के बजाय मेरी बहन ममता मुझसे दूर जा रही है। ममता, तू किस लिए रूठी है? ए गुड़िया, क्या हुआ तुझे? अगर तू आज अपने भैया से ऐसे रूठेगी तो तेरा भैया कहाँ जाएगा? एक तू ही तो है और एक माँ। तुम दोनों को देखकर ही तो मैं किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। अगर तू अपने भैया से रूठेगी तो ये तेरा भैया कहाँ जाएगा? गुड़िया, तेरा हंसता हुआ चेहरा, तेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं जब भी देखता हूँ, मैं कितना भी थका रहूं, यहाँ तक कि मैं कितना भी भूखा रहूं, परंतु तेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा जब भी मैं देख लेता हूँ, मेरी सारी थकान, यहाँ तक कि मेरी भूख तक मिट जाती है। और अगर तू ऐसे रूठेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? गुड़िया, दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है। दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है। जिंदा हूँ, भूल पे अपने शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपने शर्मिंदा हूँ।
बातों में यूं तो ना, दिल घबराता है आंख भर आती है, दिल घबराता है आंख भर आती है, तुझे रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है आंख भर आती है, दिल घबराता है आंख भर भैया ममता, ए परी, अगर तू प्रतिदिन अपने भैया से ऐसे ही रूठेगी तो याद रखना एक दिन तेरा भैया तुझसे इतनी दूर चला जाएगा जहां से कभी वापस नहीं नहीं आएगा। भैया, ऐसा न कहो। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगी। लेकिन ये बता